गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 3 पढ़ा रहे हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक विश्वामित्र। परशुराम जी लक्ष्मण की इस प्रकार की बातें सुनकर के क्रोधित हो जाते हैं और परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, कौशिक विश्वामित्र सुनहु सुनो, मंद यहु बालक, यह बालक मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, निज कुल अपने कुल का घालक नाश करने वाला है। ये कुटिल काल बस काल के वश होके, मृत्यु के वश में होकर के, यह कुटिल मृत्यु के वश में होकर के अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश सूर्य वंश में, यह सूर्य वंश में राकेश चंद्रमा रूपी कलंकु कलंक है, चंद्रमा के समान कलंक है। ये सूर्यवंशी है, लेकिन सूर्यवंश में लक्ष्मण चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट निरंकुश है, उद्दंड है, अबुध अज्ञानी है और असंकु शंका रहित या निडर है। यह बिल्कुल निरंकुश उद्दंड है, अज्ञानी है और शंका रहित अर्थात निडर है, किसी से नहीं डरता है। काल कवलु होई क्षण माही, क्षण माही एक क्षण में ही, काल का कवलु ग्रास होई होने वाला है, यह एक क्षण में ही काल का ग्रास होने वाला है। कहू पुकारी खोरी मोही नाही, यह मैं पुकार करके पहले ही कह रहा हूँ। खोरी मोही नाही, खोरी यानी दोष, मोही मुझे नाही नहीं देना, फिर मुझे दोष मत देना। यह काल एक क्षण में ही काल का ग्रास होने वाला है, यह मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना। तुम हटकऊ जो चहु उबारा, अब विश्वामित्र से कह रहे हैं परशुराम जी कि यदि तुम इसे जो है उबारना चाहते हो, इसका उद्धार करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो हटकऊ इसे हटक लो अर्थात रोक लो। किस प्रकार रोक लो? कही प्रताप बल रोष हमारा, कही कहकर के प्रताप, हमारा प्रताप बल और रोष क्रोध, हमारा प्रताप बल और क्रोध कह करके या इसे बता करके तुम इसे रोकना चाहते हो, जो है उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो तो रोक लो। यह सब परशुराम की इस प्रकार की बातें सुनकर के लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को उबर नहीं पारा। लखन कहु, लक्ष्मण कहते हैं, मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारा सुयस, सुजसु सुयस, तुम्हारा सुयस, तुम ही अछत को वर नहीं पारा, तुम्हें छोड़ करके को वर नहीं पारा कौन वर्णन कर सकता है, अर्थात तुम्हें छोड़कर तुमसे अच्छा तुम्हारे बारे में कौन वर्णन कर सकता है। तुम्हारे सुयस का वर्णन तुम ही बहुत अच्छे से कर लेते हो। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, अपने मुंह आपनी करनी, तुम अपनी करनी अपने ही मुंह से, बार अनेक अनेकों बार, भांति बहु बरनी, भांति बहुत प्रकार से बरनी वर्णन कर चुके हो। तुम्हें अपनी करनी का वर्णन अपने मुंह से अनेक बार अनेक प्रकार से कर चुके हो। यानी अपने मुंह अपनी करनी का वर्णन करते हो, अपने मुंह अपनी बड़ाई करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हो, अर्थात अपनी करनी का वर्णन तुम अपने मुंह से अनेकों बार और अनेक प्रकार से कर चुके हो। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, यदि इतने पर भी तुम्हें संतोष नहीं है, तुमने अनेक बार अनेक प्रकार से अपना वर्णन कर दिया है, लेकिन फिर भी यदि आपको इतने पर संतोष नहीं है तो पुनि कछु कही, पुनि फिर से कछु कही कुछ कह सकते हो, यानी आप से संतोष नहीं हुआ है तो आप और कुछ कह सकते हैं अपने बारे में। जनी ऋषि रो की दुसह दुख सहू, दुसह दुख भयंकर दुख, ऋषि रो की क्रोध को रोक करके इस भयंकर दुख को सहू सहन जनी मत करो।
यानी तुम अपने क्रोध को रोक करके इस दुसह दुख को सहने मत करो। यानी मत करो, ऋषि यानी क्रोध को रोक करके दुसह दुख भयंकर दुख सहन। तो यदि तुम्हें संतोष नहीं हुआ है तो फिर से तुम कुछ कह लो, इस प्रकार से अपने क्रोध को रोक करके इस दूसरे दुख को सहने मत करो। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावो शोभा। वीर व्रती, वीरता के व्रत का पालन करने वाला यानी वीर पुरुष, तुम धीर धैर्यशाली, अछोबा शांत स्वभाव का होता है। वीरता का पालन करने वाला धैर्यशाली और शांत स्वभाव का होता है, और तुम भी वीर हो इसलिए तुम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के, अक्रोधी स्वभाव के हो। गारी देत न पाऊ शोभा, इसलिए तुम्हें गारी देते हुए शोभा नहीं पाता है, अर्थात तुम गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते हो। सूर समर करनी कर ही, कही न जनावही आपू, विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथई प्रतापु। सूर समर करनी कर ही, सूर वीर जो होते हैं वो समर यानी युद्ध में, करनी कर ही, करनी करते हैं, कर्म करते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध में अपना कर्म करते हैं। कहीं ने जनावे आप, कह करके अपने आप को जताते नहीं है। जनावे जताना बताना, आपू अपने आप को। जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध में कर्म करके दिखाते हैं, कह करके अपने आप को जताते नहीं हैं। विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। लेकिन जो कायर पुरुष होते हैं वो रिपु यानी शत्रु को रण युद्ध में विद्यमान सामने पाए पा करके, जो कायर पुरुष होते हैं वो शत्रु को सामने पा करके कथई प्रतापु, अपने प्रताप का बखान करने लगते हैं, अर्थात अपने बारे में डींग हाँकने लगते हैं। उससे युद्ध करने की बजाय उसके सामने अपना प्रताप बखान करने लगते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और युद्ध नहीं करते। ऐसा काम कौन करते हैं? कायर करते। लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं वो तो युद्ध करके दिखाते हैं, कह करके जताते नहीं हैं। ठीक है, यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे समझ में आ रहा है। आगे देखिए, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लाग बोलावा। अब जो है लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा। जनु यानी मानो, कालू काल को हाँक यानी घेर गोट करके ला रहे हो, बार बार मोही लागी बुलाओ, मेरे लिए बुला करके। परशुराम से कहते हैं कि मानो कि तुम तो काल को मेरे लिए बुला करके गोट गोट करके ला रहे हो। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोही लाग बुलावा, बार बार मेरे लिए बुला करके कालू काल को हाँक घेर गोट करके ला रहे हो। तुम तो मानो कि बार बार मेरे लिए काल को घेर गोट करके ला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरेव कर घोरा। इस प्रकार से लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम का क्रोध बढ़ जाता है और परशुराम अपने परसे को संभाल लेते हैं, अर्थात लक्ष्मण का क्रोध जो है मारने के लिए अपना परसा उठा लेते हैं। तो सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके परसु सुधारी, परशुराम जी अपने परसे को सुधार लेते हैं, संभाल लेते हैं। धरेव कर घोरा, भयंकर, घोरा यानी भयंकर परसे को, कर यानी हाथ में धरेव धारण कर लेते हैं, अपने हाथ में धारण करके उसे संभाल लेते हैं। इस प्रकार से परसे को पकड़ लेते हैं। अब जनि देई दोष मोहि लोगू, कटुवादी बालक बदजोगू। अब जनि देई दोष मोहि लोगू, अब मोहि मुझे, लोगू लोगो, दोष जनि देही मत देना, हे लोगो अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बद जोगू, यह कटुवादी बालक बद जोगू, वध के योग है, मारने के योग है, यानी अब ये मारने के योग है, इसलिए मुझे दोष मत देना।
बाल विलोक बहुत मैं बाँचा, बाल विलोक बच्चा समझ करके, बहुत मैं बाँचा मैंने इसे बहुत बचाया, बच्चा समझ करके, बच्चा मान करके, बालक समझ करके मैंने इसे बहुत बचाया। अब यह मरनिहार भा साचा, लेकिन अब यह साचा सचमुच में ही मरने वाला हो गया है, भयानी हो गया है। अब यह बालक सचमुच में ही मरने वाला हो गया है। मैंने बालक समझ करके इसे बहुत बचाया, लेकिन ये जो इस प्रकार से कटु वचन बोल रहे हैं, अब ये सचमुच में ही मरने वाला हो गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, अब इस प्रकार से परशुराम के क्रोध को बढ़ा हुआ देख करके विश्वामित्र जी उनके क्रोध को शांत करते हुए कहने लगे, कौशिक यानी विश्वामित्र कहा कहने लगी, क्षमी अपराधु, अपराध क्षमा करे। बाल दोष गुण गणे न साधु, साधु सज्जन पुरुष बाल बच्चों के गुणों और दोषों को गण ही ध्यान नहीं देते। ये जो सज्जन पुरुष होते हैं, साधु जो होते हैं, वो बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए बच्चा है, बालक है, इसलिए आप इसके अपराध को क्षमा कर दे। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र की बात सुन करके कि खर कुठार में, खर कुठार भयंकर परसा मेरे हाथ में है, अकरुण मैं बहुत ही अकरुण स्वभाव का यानी निर्दयी स्वभाव का, कोई क्रोधी स्वभाव का हूँ, मैं बहुत ही निर्दयी और क्रोधी हूँ, और मेरे हाथ में परसा है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे गुरुद्रोही अपराधी भी खड़ा हुआ है, गुरु का अपमान करने वाला अपराधी मेरे आगे खड़ा है। उत्तर देत, यह मुझे बार बार उत्तर दे रहा है, जवाब दे रहा है, छोड़ो बिन मारे, और फिर भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ, बिन मारे बिना मारे, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, कौशिक यानी विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारे सद्व्यवहार के कारण, यानी तुम्हारे सद्व्यवहार के कारण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, न तो नहीं तो यही इसे काट देता कुठार कठोरे परसे से, नहीं तो मैं इसे अपने कठोर परसे से काट करके गुरही उऋण होते श्रम थोरे, गुरही गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, श्रम थोड़े से परिश्रम से होते हो जाता, मैं थोड़े से परिश्रम से ही मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। यानी ये गुरुद्रोही जो खड़ा हुआ है, जिसने गुरु का धनुष तोड़ा है, और जो इस गुरुद्रोही को मार करके मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गांधी सून कह हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ, आय मैं खांड न ऊख में, आजव न बूझ अबूझ। गांधी सून कह हृदय हसी, गांधी सून गांधी पुत्र विश्वामित्र, विश्वामित्र के पिता का नाम क्या था? गादी। तो गादी सून गादी के पुत्र कौन है? विश्वामित्र। तो गादी सून कह हृदय हसी, हृदय के अंदर अर्थात अपने मन में ही हंसी, हंसते हुए कहते हैं। विश्वामित्र अपने हृदय के अंदर ही हंसते हुए कहते हैं, अर्थात मन में ही कहते हैं, मुनि हरि अरि सूझ, मुनि को हरा ही हरा सूझता है, अर्थात सब कुछ साधारण लगता है। मन में हंसते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुनि को सब कुछ आसान लगता है, सब साधारण लगता है, हरा ही हरा सूझता है। हरा ही हरा सूझना यानी बिल्कुल आसान लगना। तो मुनि को हरा ही हरा सूझता है, अर्थात सब कुछ आसान लग रहा है। आय में खांड न ऊख में, आजो न बूझ अबूझ। अब जय गांधी सून कह रहे हैं, विश्वामित्र जी कह रहे हैं, आय में खांड न ऊख में, ये जो लक्ष्मण है ये क्या है? आय में खांड, आय में लोहे का खांड तलवार है, खांडा लोहे की तलवार है। न ऊख में खांड, ऊख में ईख की खांड न नहीं है। ये जो लक्ष्मण है ये ईख की खांड नहीं है जो मुंह में डालती पिघल जाएगी, ये आय में खांड, ये लोहे की तलवार है।
अजऊ न बूझ अबूझ, अजऊ अब भी, न बूझ नहीं जान पाया, अबूझ अज्ञानी। यानी यह अज्ञानी कौन है? परशुराम जी। यह अज्ञानी परशुराम जी अजू अब भी यह नहीं जाने पाया, न बूझ नहीं जान पाए, अबूझ अज्ञानी। यह अज्ञानी परशुराम जी अब भी यह नहीं जान पाए कि ये लक्ष्मण कोई ईख की खांड नहीं है जो मुंह में डालते ही पिघल जाए। ये आय में खांड, ये लोहे का खांडा है, लोहे की तलवार है। तो आशा है आपको ये दोनों पद अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।